दिल्ली में एक और आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। ये आंदोलनकारी कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वही समर्थक हैं जो कभी मोदी मोदी किया करते थे, लेकिन वो अब भारतीय जनता पार्टी को फंसाने दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे अमीरुल हसन से। क्या लगता है जिस तरीके से अब तो वही जो कोर वोटर था वो कह रहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, हमको आरक्षण मिलना चाहिए, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप? दरअसल जो लोग मोदी जी का समर्थन कर रहे थे वो मोदी जी का समर्थन कभी कर ही नहीं रहे थे। वो लोग समर्थन कर रहे थे इस देश में उपद्रव का, इस देश में गुंडागर्दी का, धर्म के नाम पर हो रही बदमाशी का, धर्म के नाम पर हो रही लूट खसोट का। वरना अगर वो लोग सच में मोदी जी को सपोर्ट कर रहे होते तो आज भी कर रहे होते। तो वो लोग चाहते थे कि मोदी की आड़ में, मोदी की विचारधारा धारा की आड़ में अपना डंडा चलता रहे। और जब मोदी का डंडा उन लोगों पर चला तो उनको दिक्कत हो गई। अब आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, रिजर्वेशन हटाओ, ये क्यों चल रहा है, क्या कारण है? देखो, एक होता है कोई चीज़, कोई आंदोलन, कोई प्रोटेस्ट शुरू होता है तो उसके पीछे एक त्रासदी और वजह होती है। ठीक है, आपने करप्शन के विरुद्ध आंदोलन देखा अन्ना हजारे का, क्योंकि करप्शन है भारत में और उससे बहुत लोग प्रताड़ित हैं। तो कहीं ना कहीं भाई जो समस्या थी उसका समाधान आया। इसी तरीके से अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि भाई 19 बच्चों ने आत्महत्या करी, पेपर लीक हुआ, समस्या थी, तो समस्या में जवाबदेही चाहिए। आरक्षण जिन लोगों को मिल रहा है उनसे जिन लोगों को नहीं मिल रहा उनको क्या समस्या पैदा हो रही है? नहीं हो रही है, फिर भी ये लोग सड़कों पे आ गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आरक्षण लेकर आईएएस आईपीएस बन गया उसको छोड़ देना चाहिए। जो आरक्षण लेकर आईएएस आईपीएस बन गया, वही तो दिक्कत है इस देश की व्यवस्था की, कि अगर आपको आरक्षण मिल गया तो फिर आप उस जाति के रहे ही नहीं। आप तो अपर हो गए, लेकिन आपके परिवार सगे संबंधी उसी जाति में रह गए। तो आपको छोड़ देने से कोई मतलब नहीं है ना, आप तो वैसे भी कुछ नहीं लोगे, आपके पास तो वैसी मजबूती है, शासन की मजबूती है, पैसे की मजबूती है, लेकिन आपका जो समाज है, घर परिवार है, वो कैसे अछूता रह जाएगा? और इस देश में देखना चाहिए कि देश के राष्ट्रपति को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है, आम आदमी की क्या ही बात कहोगे? तो आरक्षण ये इस चीज़ का पैमाना नहीं है कि आपको पैसा, आप पैसे वाले हो गए तो आपको आरक्षण। यहाँ पर शोषण जो है वो सामाजिक तौर पे भी हो रहा है। शोषण का जो कारण है वो एक सोच है। जैसे आप कहते हैं बलात्कार हो रहे थे, रेप के केसेस आ रहे थे, तो रेप के केसेस में ये देख रहे थे कि शराब पी के ज़्यादातर रेप हो रहे हैं। शराब पीने वाला अपनी माँ का तो रेप नहीं कर पा रहा, अपनी बहन का तो रेप नहीं कर पा रहा, तो शराब को दोषी दे रहे थे लोग। भाई रेप, और फिर लड़कियों को कहते हैं छोटे कपड़े पहनने से दिक्कत होती है। समस्या ना तो कपड़ों में है ना शराब में है। शराब एक दूसरा विषय है समस्या का, लेकिन शराब की वजह से रेप होते हैं ये कोई ऑथेंटिक वजह नहीं है। समस्या सोच में है। तो आरक्षण का विरोध करने वाले एक सोच से ग्रसित हैं, उन्हें बदलनी चाहिए अपनी सोच। जैसे रेप करने पर हम लड़कियों को सलाह दे रहे हैं कि ये अपने कपड़े पूरे पहने, आरक्षण का भी विरोध वो लोग कर रहे हैं कि भाई तुम लोग आरक्षण खत्म कर दो। तुम अपनी सोच नहीं खत्म कर सकते जाति को लेके, आरक्षण का अपने आप मतलब खत्म हो जाएगा। आज तुम्हारे यहाँ से घोड़ी पर कोई दूल्हा निकलता है तो पूरी पुलिस थाने की फोर्स लगानी पड़ती है। कोई कथा करता है तो तुम चोटी काट देते हो, और काट दे तो गलत करते हो वो अलग बात है, फिर उस गलत को जस्टिफाई करते हो कि भैया देखो कैसे कोई व्यासपीठ पे बैठ जाएगा। भाई अगर वहीं पर जिसने चोटी काटी उस समाज के लोग आकर उस आदमी से माफी मांग लेते, सर माथे बैठा के घूमते, उसको सम्मानित कर देते, तो आरक्षण की कोई बात ही नहीं थी। तो कहते कि लोगों, जहां नैतिकता खत्म हो जाती है वहीं आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण आज है, इस पर विचार करने से ज्यादा जरूरी इस बात पर विचार करना चाहिए कि आरक्षण आया क्यों जरूरत पड़ी इस देश में आरक्षण की, कि तुमने इस देश को कैसी व्यवस्था दी रखी होगी। तो ये जंगल राज है आरक्षण खत्म करना। मतलब आरक्षण किसी को भीख नहीं दी जा रही, आरक्षण बराबरी का मौका है जिसको तुमने छीन रखा है सिर्फ और सिर्फ जाति की ठसक के नाम पर। कोई कह रहा हम ठाकुर हैं, पूरी कैबिनेट ले डूबेंगे, तो ये जाति की ठसक है। भाई तुम ठाकुर हो तभी ले डूबोगे, तुम भारत के नागरिक होकर ले डूबते तो समझ में आते कि हमें कॉकरोच ना समझिए। तो ये जो जाति की ठसक है, जब तक ये ठसक रहेगी तब तक आरक्षण रहना चाहिए। बदलाव सोच में करने की जरूरत है। लोग कह रहे हैं आरक्षण में संशोधन करो, इन गवारों को अपनी बुद्धि में संशोधन करने की जरूरत है।
इनकी बुद्धि खराब है और कह रहे हैं आरक्षण हटाओ, फिर जाके कोई टेलीविजन मीडिया पर ज्ञान पेलता है ये और वो फलाना ढिमकाना। ठीक है, दुबे दुबे करके नाम का लड़का था, सोशल मीडिया पर टेलीविजन मीडिया पर जाके ज्ञान दे। जब सामने गधा बैठा के तुम घोड़े को दौड़ाओगे तो भाई क्या होगा, उसके सामने बैठाते किसी ज्ञानी को, तो उस दुबे को पता चलता कि आरक्षण की जरूरत क्या है। बैठाते विकास दिव्य कीर्ति को, पूरा 3 घंटे का लेक्चर दे रखा आरक्षण पे विकास दिव्य कीर्ति ने, ब्राह्मण समाज से ही है शायद। फिर तो अच्छा, एक बात और यहाँ पर हो रही है, जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, वही लोग हैं जो कहते थे कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। आज सेम उन्हीं के साथ वही कुछ हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं दिल्ली पुलिस को इन लोगों को भरपूर आरक्षण देना चाहिए। लाठी के मामले में, लाठी के मामले में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं पूरा आरक्षित कर दिया जाए कि इन्हीं पे बजेगी लाठी, तब मजा आएगा। मतलब ये लोग कल को इनके मतलब की बात है तो दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, और आज आंदोलन करने बैठ गए। किस मुंह से कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ? क्यों बजाने कह रहे थे? क्योंकि उधर भी दूसरे धर्म के और दूसरी जाति के लोग थे, इसलिए ये कह रहे थे लठ बजाओ। तो ये भी तो कुंठित सोच है, इस सोच के विरुद्ध है आरक्षण। और भाई तुम किसी भी जाति के व्यक्ति को बैठा लो सत्ता पर, एक बात समझनी पड़ेगी कि तुम सत्ता पर ब्राह्मण बैठाओ, क्षत्रिय बैठाओ, ठीक ठाकुर बैठाओ, बनिया बैठाओ, मुस्लिम बैठाओ, दलित बैठाओ, लेकिन देश संविधान से चलेगा। ये मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया आज कि तुम्हारी कुंठित सोच से नहीं चलेगा। तुम सोचो कि तुमने अपनी जाति का, अपने धर्म का मानने वाला, पुलिस की तरीके से काम करेगी। पुलिस सिर्फ पुलिस है, वो ठाकुर नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो बनिया नहीं है। अच्छा, ये मोदी जी ने अच्छा मैसेज दिया। एक और उसमें लफंगा आपने वीडियो देखी होगी, जो कभी कहता था कि आज दिल्ली पुलिस ने अच्छी बैटिंग की है, आज उसी को दिल्ली पुलिस टांग कर ले गई है। बेचारे पे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है, 200-200 रुपए की शर्ट पहन के घूमता, उसकी इतनी खस्ता हालत है, उस पर बाल कटाने के भी पैसे नहीं है आज की डेट में। तो मुझे जैसी उसकी स्थिति लगती है, हालांकि करनी सेना ने उसे उत्तर प्रदेश से उपाध्यक्ष बना दिया है, लेकिन मुझे ये करनी सेना को भी सोचना चाहिए कि क्या करनी सेना के अंदर अब लफंगों को उपाध्यक्ष का पद मिलेगा? करनी सेना एक मतलब श्री राजपूत करनी सेना राजपूतों के स्वाभिमान से संबंधित है। अब राजपूत का स्वाभिमान एक गालीबाज रखेगा? ये करनी सेना को सोचना चाहिए कि एक कनॉट प्लेस का सड़क छाप गुंडा जिसे गाली के सिवा कुछ नहीं आता, उसे उठा के उपाध्यक्ष बना दिया। करनी सेना अपनी विचारधारा रखती है, वो राजपूत करनी सेना है। और भाई देखो, अगर किसी का अपना संगठन है, ठीक है, तो वो उसकी विचारधारा से प्रेरित है, वो ठीक है, वो अपने अपने सोच रख सकती है, लेकिन तुम अपने संगठन में किस तरह के लोगों को शीर्ष पदों पर बैठाते हो, ये सोचने की बात है। लेकिन वो तो कहता है मैं हिंदू की रक्षा की बात करता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि इस अभिषेक ठाकुर द्वारा कितने स्कूल संचालित हैं, कितने हिंदुओं को इसने हॉस्पिटल में मदद कराई है? मैं दिखा के ला सकता हूँ कितने हिंदू अस्पतालों में बेचारे उनके ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, स्टंट नहीं डल पा रहे, ठीक है, वॉल का ऑपरेशन रुका हुआ है, और यहाँ से लेकर नेपाल तक का हिंदू पड़ा हुआ है भारत के अस्पतालों में, आरएमएल में, एम्स में। और मैं कई लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, तो ये खुद इसमें 200 ग्राम खून है, ये कहाँ से दे देगा? ब्लड भी डोनेट नहीं कर सकता ये किसी को, गरीब। सोचो, वो कह रहा मैं हिंदू योद्धा को जगाने निकला हूँ, करावल नगर से निकल कर आया है, गरीब गुरबा है। मैं देखो सम्मान करता हूँ उसकी गरीबी का, कि भाई वो कुछ बदलना चाहता था, अपने घर परिवार को सुधारना चाहता था, ये मैं जानता हूँ, लेकिन जो रास्ता उसने इख्तियार किया गुंडई का, वो थोड़ा गलत है भाई। उसके मैंने बाप की तस्वीर देखी, बेचारा बाप बहुत ही बेचारा बेबस दिखा मुझे। मैंने एक तस्वीर में देखा था, वो एक जगह पूजा करने गए थे, माँ बेचारी बहुत गरीब दिखी, लेकिन भाई जब कुछ नाम होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, चल ठीक कुछ तो कर रहा है। लेकिन इसने जो रास्ता इख्तियार किया है देश में माहौल बिगाड़ने का, अब इसकी कामयाबी की कीमत पूरा देश चुका है। इसकी कामयाबी, इसके नेता बनने की कीमत इस देश में दंगे होकर चुकेंगे। ये करनी सेना को सोचना चाहिए कि अभिषेक ठाकुर नेता बनेगा हिंदू मुस्लिम के दंगों के नाम पर। ये जितने सड़क टटपुचिए निकल के आ रहे हैं कि इनके नेता बनने की कीमत आपके बच्चों का कत्लेआम है, ये सोचना चाहिए। आपके बच्चों को गुंडा बनाना है, इसके पीछे जितनी भीड़ आ रही है, अभिषेक भैया, ये तो खुद गरीब, उसके पीछे सारे गरीब। अच्छा, वो ये भी कह रहा है, एक वीडियो है, कह रहा है कि हमने कुछ किया नहीं, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस हमें यहाँ से उठा कर ले जा रही है, हमें मार रही है, पीट रही है, हम तो संवैधानिक तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे तो तुम्हें तो कायदे से जेल में होना चाहिए, तुम सड़क पर हो, यही दिल्ली पुलिस की मेहरबानी समझो। और दिल्ली पुलिस तुम्हें 2 लठ मार रही है इस आंदोलन में,
यही बहुत बड़ी मेहरबानी समझो पुलिस की। वरना जिस हिसाब से तुम्हारी आपराधिक रिकॉर्ड है, यहां से लेके मथुरा तक तुम पर मुकदमे दर्ज हैं कि तुम्हारे शराब घोटाले में, तोड़ फोड़ के मामले में ना जाने कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं, गुंडागर्दी में, और तुम कह रहे हो हमने कुछ किया नहीं। अब एक अपराधी आदमी बताएगा कि वो पुलिस काम कैसे करेगी। पुलिस ने बिल्कुल सही किया है, सटीक किया है, लेकिन पुलिस थोड़ी लेट है। इस गुंडे को गुंडा बनने से पहले रोक दे तो ज्यादा बेहतर है। भाई गुंडे बनते नहीं है, पुलिस बना देती है वक्त पर कार्रवाई नहीं करके। पिंकी चौधरी भी गुंडा थोड़ी है। अगर पुलिस तबीयत से कार्रवाई कर दे 151 के मामले में उसके तोते उड़ जाएंगे, लेकिन वो गुंडा 139, 30, 40 मुकदमे कहता कोई परवाह नहीं। तो ये पुलिस की ढील है कि हिस्ट्री सीटर होने के बाद कोई अपराधी। अब देखो गाजियाबाद में जैसे घुसोगे आप, रेड लाइन मेट्रो से उतरोगे, उतरते ही किसका फोटो मिलेगा? पिंकी चौधरी। बताओ क्या दुर्गति है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की कि गाजियाबाद में आपका स्वागत गुंडे कर रहे हैं। उतरते ही आपको दिखेगा जी क्रिमिनल पिंकी चौधरी हिस्ट्री सीटर। यानी आपको ये समझ में आ गया कि अपराध की दुनिया में आपका प्रवेश हो गया, और गाजियाबाद पुलिस उसके पोस्टर लगने दे रही है कि जो थाने में हिस्ट्री सीटर रहा हो। तो ये सोचने की बात है। दिल्ली पुलिस लठ बजा रही है, लेकिन लठ और पहले बजना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि कार्रवाई तगड़ी हो? तगड़ी ऐसी होनी चाहिए कि कोई अपराधी अपराध करने से पहले सोचे कि हमें अपराध करना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही होगा, संविधान तो सबको अधिकार देता है प्रदर्शन करने का। प्रदर्शन करने का अधिकार देता है ना, लेकिन प्रदर्शन के पीछे भी कारण होता है। ललिता गौतम की हत्या हुई, वहां प्रदर्शन हुआ, कारण है। तुम किस कारण से आरक्षण का विरोध कर रहे हो? तुम्हारा कौन सा शोषण हो गया आरक्षण मिलने से? मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं और दूसरा कह रहा है उसको मत दो। अबे तुझसे छीन के थोड़ी दिए हैं हमने, सरकार के कोटे में से दिए हैं, सरकार दे रही है आरक्षण। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम पे पहले ही 500 रुपए हैं, अब किसी पे एक भी नहीं था, मैंने जेब से निकाल के 10 दे दिया, तुम विरोध कर रहे हो। तो विरोध की वजह होनी चाहिए। आरक्षण से इस देश का ठाकुर समाज शोषित है क्या? नहीं है भाई। इस देश का ब्राह्मण समाज शोषित है? नहीं है। एक तरफ तुम वीर गाथा समाज सुनाते हो, एक तरफ तुम अपने अमीरी के किस्से सुनाते हो, एक तरफ अपना भोकाल बताते हो, और दूसरी तरफ कहते हो हमारा आरक्षण खत्म होना चाहिए। भाई तुमसे कुछ छीना थोड़ी जा रहा है, तुम्हारे बराबर किसी को बैठाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस देश में समानता का भाव हो। और तुम कह रहे हो समान नहीं बैठेंगे, तो तुम विरोध नहीं कर रहे हो, विरोध का अधिकार है। तुम इस देश के संविधान का मजाक उड़ा रहे हो कि हम बराबरी और समानता का अधिकार लागू नहीं होने देंगे। और जो संविधान का विरोध करे उसमें तो रात दिन लट पड़ने चाहिए। आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहे हैं ना ये। संविधान कहता है हम सबको बराबर मानते हैं, कहते हैं नहीं नीचे रहने दो। यही तो मतलब है। ठीक है, तो आपने देखा सुना, बातचीत हमने की। अभी समय कम है इसलिए और बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से उसको खत्म करने की मांग की जा रही है, कुछ लोग हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने उनको जो कि उनका धरना अवैध था, साफ तौर पर परमिशन नहीं थी, उनको वहां से उठाया गया, भगाया गया है, लेकिन दोबारा फिर से वो आने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। चलो सही हुआ है, देखो कितनी देर का हुआ है। 14 मिनट।